भूमिका बनाने की जरूरत नहीं। भूमिका हमने इसलिए बनाई कि जो हमें बोलना था वो पहले ही बोला जा चुका, अब बचा ही क्या, एक ही बात बची है, वो हम बोल देते हैं। बातें बहुत होती हैं, मंचों पर खूब तालियां पड़ती हैं, तुम लोग भी खूब फोटोबाजी करके जिंदाबाद जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, इससे काम नहीं चलेगा। कुशल है पुराने जमाने में जब अंग्रेज थे भारत में, व्हाट्सएप नहीं था, अगर मोबाइल होता तो उस वक्त भी मैसेज भेजे जाते, यह मैसेज 11 लोगों को फॉरवर्ड करो, अंग्रेज भारत छोड़कर भाग जाए। वो तो महानता थी, उस वक्त मोबाइल नहीं था और क्रांतिकारी लोग उस भारत में भारत माता के लाल सपूत भय, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने अपने प्राणों की आहुति को देकर के हमारे भारत को स्वतंत्र करा दिया। 500 वर्षों में रामलला जी आ गए। अब कृष्ण भगवान, देखो ये ठाकुर जी की लीला है, ठाकुर जी ने अपने ही नाम से चुना है कि कौन हमें लाएगा। जो उनका नाम है उन्होंने उन्हीं को आगे किया है कि आप ही हमें ला सकते हो। तो मोबाइल बाजी, प्रवचन, ऐसे मंच पकड़ के बढ़िया खाओ पियो, लड्डू पूरी रसगुल्ला पाओ, दोनों मुट्ठी बांध करके जिंदाबाद जिंदाबाद करो, चले जाओ। हमें लगता है ऐसे 500 1000 साल तो लग जाएंगे, तब ही कृष्ण लला आ पाएंगे, ये तय है। और पर्ची की आवश्यकता नहीं, तो दिखेगा। अगर कृष्ण लला को लाना है तो हिंदुओं को जगाना है, हिंदुओं को जगाना पड़ेगा, श्री धाम वृंदावन मथुरा में बुलाना पड़ेगा, सरकार को भी साथ देना पड़ेगा, दे रही है। और जिस प्रकार से वर्तमान में कानून व्यवस्था अपने ढंग से कार्य कर रही है, हमें भरोसा है जैसे रामलला के लिए उन्होंने न्याय दिया, सत्य पर यथार्थ कृष्ण जन्मभूमि है, उसका शीघ्र न्याय हो जाए। छोटे से बच्चा है हमारे ठाकुर जी, ज्यादा देर तक वो वहां रह नहीं पाएंगे, बहुत दिन हो गए। अब जल्दी से जल्दी न्याय हो जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी भव्य और दिव्य मंदिर बन जाना चाहिए। आज की सनातन संत सभा में जो सूत्र, सिद्धांत और उद्देश्य प्रेरणा स्रोत के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, इस संत सभा के आयोजन के संरक्षक के रूप में भूमिका निभाने वाले प्रिय पूज्य श्री ठाकुर जी ज्येष्ठ भ्राता श्री ने जो 5 बिंदु दिए, उनमें एक बिंदु बड़ा प्रमुख है। वह बिंदु है इस निंदा पर कानून लागू हो। रामचरितमानस को जलाया जा रहा, मंदिरों को पाखंडी और मंदिरों को केवल ऐसा ही बताया जा रहा, संतों को पाखंडी बतलाया जा रहा, आचार्यों को जबरदस्ती जेल में डलवाया जा रहा, गौ माता को दर दर घुमाया जा रहा, बहन बेटियों को काट काट करके फ्रिज में ढलवाया जा रहा। तो हम लोग कहते हैं रामराज आ गया, देखो रामराज, कितना अद्भुत रामराज आ गया। हमारी प्रार्थना यही है, सरकार के पास हमारी पहुंच तो नहीं है, लेकिन भारत के सनातनी हिंदू अपने वोट का महत्व समझे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो और जागो, हम तुमको पुनरावृत्ति करके कहते हैं, तुम भी उठो जागो। वोट देने में कोई बुराई नहीं है, वोट दो, लेकिन उसके पहले जागो, अपना अधिकार मांगो, कृष्ण लला को मांगो, इस निंदा पर कानून मांगो, उसके बाद वोट दो। ये काम हमारा नहीं है, तुम्हारा है, हम तो कर रहे हैं। हमारा जो हनुमान जी ने काम दिया, जगाना है, जगा रहे, जो कर्तव्य है वो कर्तव्य भी कर रहे। और द्वितीय बात, कर हम केवल कह नहीं रहे, कर रहे। 1 मार्च से 8 मार्च में जो कन्या विवाह है, 8 मार्च को 151 ऐसी बेटियां निराश्रित हैं जिनके माँ बाप नहीं है, परिवार नहीं है। एक बेटी तो ऐसी है जो 3 बहनें हैं, माँ बाप बचपन में मर गए, बड़ी बहन मजदूरी करके दोनों बहनों को पालती है। हमारे जीवन में हमारे गुरुदेव ने संकल्प दिया था कि मंदिर की दान पेटी से गरीब बेटियों का विवाह करवाना। हम कहना ये चाह रहे हैं कि इस उद्देश्य को करेंगे, हम प्रचार करने नहीं आए कि बताने आए कि तुम आ जाना, ना ना ना,
ये नहीं कह रहे तुम आ जाना, तुम जहां हो वहीं रहना, आ मत जाना, 2 पूरी एक्स्ट्रा लगेगी हम ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार बागेश्वर धाम ताबन तीर्थ से गरीब बेटियों का घर बस रहा, अगर सरकार अपने संरक्षण से बाकी मंदिरों को हटा दे, वहां गुरुकुलम, आयुर्वेदिक एवं औषधालय की व्यवस्था दान पेटियों की राशियों से करवाने लगे, तो भारत की गरीबी भी मिट जाएगी, सामाजिक समरसता भी हो जाएगी और भारत राम राज्य की ओर अग्रसर हो जाएगा। इससे बढ़िया उपाय कुछ भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम लोग इतने कमजोर आदमी हैं तो सुनते बहुत हैं। हमसे पहले भी कई बाबाओं को आप सुन चुके, महात्माओं को, महापुरुषों को सुन चुके, बड़े बड़े संतों को सुन चुके, अब हमको भी सुन रहे। अंत में वही होना है कि ताली बजाई, धूला फटकारी, घर गए अपार गए बस। जय सीताराम, सोए खोए, सुबह भाई जागे फिर अपने काम पर भागे लगे रहे। महात्मा लड़ते रहे, जो होगा देखा जाएगा। बेचारे महात्मा भी कई चले गए, कई बचे हैं, वो भी क्या करें, कह रहे हैं, लड़ रहे हैं, संकल्पवान है, दृढ़वान है। संकल्प देखो कितना दृढ़ संकल्प है, 144 धारा लगी फिर भी हार नहीं मानी। कितना अद्भुत संकल्प, कितने कर्तव्यशील, कितने दृढ़ता से भरे हैं अपने कृष्ण के लिए। जिस प्रकार शरीर में बाल और नाखून बड़े कठोर होते, बड़े दृढ़ता से भरे रहते हैं कि तुम चाहे जितना काटो वो बढ़ते रहते हैं। नाखून को जन्म से कहें क्या, करने की बारी है। कहने की बातें तो हो गई, अब तो धर्म सभा में हम कुछ कहेंगे नहीं, ये पूछेंगे कि कृष्ण जन्मभूमि चलना था। ताली यहाँ बज रही है, ऐसी तो ताली हम 4-6 जगह बजवा लेंगे, जिंदाबाद के नारे लग जाएंगे, जय जयकार हो जाएंगे। भैया ने भी कई गई बजवा ली, कई कथाएं हो गई, यही कथा हो गई और ताली आली बजी, टेंट कर उठेगा, सामने वाले कहेंगे पेमेंट करो, तो अपना पेमेंट लेंगे, सीताराम। टीवी वाले अपना पर्चा दे देंगे। भैया को भी लगेगा कि जब परिणाम यही निकलना है तो काहे को 2-4 कथा बात भैया भी कहेंगे, ठीक है, मौका मिलेगा तो कृष्ण जन्मभूमि कहेंगे। ये बताओ, अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, हिंदू बैठे हैं, ये संत बैठे, पूज्य, देखो हम तो सच बोले, वृंदावन में वास पाकर के ब्रजवासी होकर के पूज्य ज्येष्ठ भ्राता श्री ने ब्रज का कर्ज चुकाने का संकल्प लिया है। जो नहीं है वो क्यों नहीं है, जो नहीं है वो क्यों नहीं, क्या उनके कृष्ण नहीं? जो हिंदू नहीं है, 1 करोड़ लोग चाहिए, 1 करोड़ 140 करोड़ की जनसंख्या में जहां 100 करोड़ हिंदू रहते, 1 करोड़ ऊंट के मुंह में जीरा, 10 करोड़ मांगो, 10 करोड़ जुड़ने चाहिए। हमने कल बोल दिया दतिया में दर्शन करके कि जो सनातन का होकर के सनातन का नहीं है, अपने बाप का है, लोगों को मिर्चा, अपने बाप का नहीं है, लोगों को मिर्चा लगे। इतना बार कहा कि जो सनातनी होकर सनातन का नहीं है वो अपने बाप का नहीं, क्या बोला कह दिया। अरे सही बात है, जो पत्नी जिसके साथ फेरे कर रही वो अपने खसम की नहीं होगी तो किसकी होगी? जिस पति के साथ साथ भावर करे उसी को पति ना मारे तो पत्नी थोड़ी है, वो तो पति का पतन कर देगी। और पत्नी का अर्थ होता जो पति को पतन से बचाए, ये तो पतन कर देगी। उसी प्रकार वो हिंदू कहलाने योग्य नहीं है, वो सनातनी कहलाने योग्य नहीं है, जो सनातन की बात नहीं करता है और सनातन की बात पर जागता नहीं है। इसलिए मेरे प्रियजनों, इस सनातन संत सभा के माध्यम से भारतीय हिंदुओं का आह्वान है, तुम्हारा जमीन जागे, तुम्हारे जज्बात बोले, तुम्हारा हिंदुत्व का खून खौले, तुम्हारे दादा परदादा का डीएनए तुम्हारे अंदर हो तो जाग जाना। बातों से नहीं, तालियों से नहीं, हुंकार से नहीं, शोर शराबा से नहीं, अपने अधिकार को समझना, वोट तो देना, लेकिन हिंदू राष्ट्र, गौ माता, कृष्ण लला को मान करके देना। हम सरकार के विरोध में नहीं है, कोई सरकार सोचे कि हम विरोध में नहीं है, हम तो राम के पक्ष में हैं भैया, हम तो कृष्ण लला के पक्ष में हैं, हम तो जागे हुए हिंदू हैं। और सुन लो धर्म विरोधियों, भैया कह रहे थे कि सनातन के संतों के ऊपर आरोप लगाए जाते चले जाते, बात सही है, काटना और फुसकारना दोनों छोड़ दिया।
इसलिए हम लोग कमजोर हैं। काटना तो छोड़ देना चाहिए, पर फुसकारना नहीं छोड़ना चाहिए। लोग हमसे पूछते हैं कि आप इतने खुल कर के बोलते, डर नहीं लगता? मैंने कहा हम काटते वाले सांप भी हो, फुसकारने वाले नहीं। मौका देखते हैं कहाँ फुसकारना है, कहाँ काटना है। हमका कुचले तो बहुत हैं, बहुत कुचल करके चले गए। हम भी अगर कुचल कर जाएंगे तो बलिदान होकर के जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियजनों, हुआ धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा। क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। अगर उंगली उठाई तुमने, अगर उंगली उठाई तुमने तो उठने नहीं दूंगा। मैं झुक जाऊं और सनातन झुकने नहीं दूंगा। हम भले ही झुक जाएं पर सनातन नहीं झुकेंगे। मेरे प्रियजनों, ज्यादा नहीं कहेंगे, आप लोग सुन सुन के बड़ा बोर हो गए। टेंशन में कई लोग इसलिए आ गए कि बात